अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला मज़हर। मैं कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट और सर्जन हूँ। बतौर एसोसिएट प्रोफेसर लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपको आँख की उस बीमारी के मुतालिक बताऊँगा जो कि बहुत ख़तरनाक है, जो कि बहुत साइलेंट यानी खामोश बीमारी है और जिसकी वजह से जो नज़र का नुकसान होता है वो वापस नहीं आता। और ये बीमारी है काला मोतिया या ग्लाकोमा। काला मोतिया या ग्लाकोमा क्या होता है? इस बीमारी में आँख का जो प्रेशर है, आँख का जो अंदरूनी प्रेशर है वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है। नॉर्मल से ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ये जो है प्रेशर, ये आँख के जो नज़र वाले खुलिये होते हैं, सेल्स होते हैं, ये आँख का पर्दा होता है जिसका काम नज़र के सिग्नल को ब्रेन तक, दिमाग तक लेकर जाना है, उसको डैमेज करता है। ये बीमारी जो है इन सेल्स को, इन खुलियों को, इस आँख के पर्दे को आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है वो डैमेज कर रही होती है। और इस बीमारी में अमूमन मरीज़ को नहीं पता चल रहा होता कि उसका जो आँख का पर्दा है वो डैमेज हो रहा है। ये बीमारी जो है इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। इसकी एक टाइप में तो बीमारी का पता चल ही नहीं पाता और जब पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। और पता भी या तो इत्तफाकन चलता है क्योंकि कोई मरीज़ हमारे पास रूटीन एग्जामिनेशन के लिए आता है नज़र चेक करवाने, तो पता चलता है आँख के मुआयने के बाद उसको काला मोतिया, उसकी आँख का प्रेशर बढ़ा हुआ है। और या फिर मरीज़ को तब पता चलता है जब उसकी नज़र बहुत कम रह जाती है और तब वो रियलाइज़ करता है कि मेरी नज़र जो है वो बहुत कम है, और जब वो चेक करवाता है तो उसको काला मोतिया जो है वो डायग्नोस होता है। इसकी दूसरी बीमारी की दूसरी किस्म है, उसमें आँख का प्रेशर एकदम इतना ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल से 3-4 गुना ज़्यादा, कि आँख जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो जाती है। उसकी जो नज़र है वो बिल्कुल धुंधला जाती है या बिल्कुल कम हो जाती है। और इस कंडीशन के अंदर ये जो एकदम इंक्रीज़ इन प्रेशर होता है ये आँख के पर्दे को डैमेज कर देता है। इस कंडीशन में हमारे पास मरीज़ जो है वो बहुत तकलीफ़ के साथ आता है। आँख में उसको बहुत दर्द हो रही होती है, आँख में उसके जो है वो नज़र बिल्कुल चली जाती है या बहुत कम हो चुकी होती है। और इस दौरान, जिस दौरान ये प्रेशर ज़्यादा रहता है, ये प्रेशर आँख के पर्दे को डैमेज कर देता है। प्रेशर चाहे दर्द के साथ बढ़े या बग़ैर दर्द के बढ़े, मरीज़ को पता चले या ना चले, जो एंड रिज़ल्ट है वो यही है कि ये आँख का पर्दा डैमेज कर देता है। और उस आँख के पर्दे के डैमेज होने की वजह से मरीज़ की नज़र जो है वो चली जाती है या कम हो जाती है। और अगर ये चली जाए या कम हो जाए तो ये वापस नहीं आती। इस बीमारी के अंदर मरीज़ की नज़र तो कम होती ही है, साथ में मरीज़ को अपने साइडों से भी नज़र आना जो है वो कम हो जाता है। यानी कि जो उसकी फील्ड ऑफ विज़न है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाती है। और इस बीमारी की जो आखिरी स्टेज है उसमें मरीज़ को सिर्फ दरमियान से, सेंटर से नज़र आ रहा होता है, साइडों से उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। ये बीमारी किन लोगों में होती है? ये बीमारी किसी में भी हो सकती है। इस बीमारी के लिए कोई रिस्क फैक्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है सिवाय एक के, और वो है फैमिली हिस्ट्री। यानी कि अगर किसी की फैमिली में ये बीमारी है, उनके वालिदैन में से या दादा दादी, नाना नानी में से किसी को है या थी, या उनके बहन भाइयों में से किसी को है या थी, तो ऐन मुमकिन है कि ये उनमें भी हो सकती है और उनके बच्चों में भी हो सकती है। तो फैमिली हिस्ट्री जो है वो काला मोतिया या ग्लाकोमा की बीमारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग जिनकी फैमिली में ये बीमारी है, किसी को रही है या है, बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी आँखों का मुआयना ज़रूर कराएं और अपने बहन भाइयों की आंखों का मुआयना, और अगर वो मैरिड हैं तो उनके बच्चे हैं तो उन बच्चों की आंखों का मुआयना भी लाजमी करें। ये बीमारी जो है ये बिल्कुल ब्लड प्रेशर की तरह है। जिस तरह ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर कहते हैं, मरीज़ों का जो है ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, उनको नहीं पता चल रहा होता, फिर एकदम ही खुदा न ख्वास्ता उनको दिल का अटैक आता है या फालिज का अटैक आता है। इसी तरह इस बीमारी में भी ऐसा होता है कि मरीज़ का प्रेशर जो है वो मुस्तकिल जो है वो आँख का प्रेशर ज़्यादा होता है, मरीज़ को पता नहीं चल रहा होता, और जब मरीज़ को पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, उसकी नज़र जो है वो
काफ़ी हद तक जा चुकी होती है, उसकी जो फील्ड है, साइडों की नज़र है, वो काफ़ी हद तक जा चुकी होती है और फिर वो वापस नहीं आती। अगर ये मर्ज़ डायग्नोस हो जाए टाइमली, फिर इसका इलाज मुमकिन है और जो काले मोतिये के मरीज़ हैं वो एक नॉर्मल आम इंसानों वाली ज़िंदगी बहुत आराम से गुजार सकते हैं। काले मोतिये का डायग्नोसिस जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो इलाज है वो इसके प्रॉपर डायग्नोसिस पे ही डिपेंड करता है। काले मोतिये का इलाज जो है वो आई ड्रॉप्स से होता है। आई ड्रॉप्स कतरे होते हैं जो आँख के प्रेशर को कम करते हैं। हम वो मरीज़ को एडवाइस करते हैं, मरीज़ अगर वो रूटीन में डालता रहे तो उसका जो है प्रेशर कंट्रोल में रहता है और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारता है। अगर किसी मरीज़ का प्रेशर, आँख का प्रेशर कतरों से बेहतर नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा, नॉर्मल नहीं हो रहा, तो फिर हमें उनकी आँख की लेज़र करनी पड़ सकती है। अगर लेज़र से भी बेहतर नहीं हो रहा तो हमें उन्हें आँख की काले मोतिये की सर्जरी करनी पड़ सकती है, जिसको हम फिल्ट्रेशन सर्जरी कहते हैं। और अगर उससे भी नहीं हो रहा ठीक, तो बाद दफ़ा हमें प्रेशर कम करने के लिए आँख के अंदर जो पानी बनता है नॉर्मल नेचुरल, उस के बनने की मिकदार को कम करना पड़ता है लेज़र के ज़रिए। काला मोतिया जो है वो एक ख़तरनाक बीमारी ज़रूर है आँखों की, लेकिन ये बिल्कुल काबिल इलाज मर्ज़ है, काबिल कंट्रोल मर्ज़ है। और काले मोतिये के मरीज़ों का अगर बर वक्त जो है वो तशख़ीस की हो जाए तो बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। शुक्रिया।